हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा और दोस्तों आज की वीडियो में 10 छोटे बिजनेस आपको बताने वाला हूं और ये 10 बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं जिनको कोई भी शुरू कर सकता है। ये 10 बिजनेस ऐसे नहीं बताने वाला हूं आज की वीडियो में जो सिर्फ सुनने में अच्छे लगे लेकिन ग्राउंड लेवल पे प्रूवन ना हो और उनको करने में बहुत परेशानी आए। ऐसे कोई बिजनेस नहीं है। 10 छोटे आसान बिजनेस आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कोई अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, बजट थोड़ा सा कम है, तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडियाज हैं। कम पैसे लगाकर आप शुरू कर सकते हैं। जो भी लोग गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यहां पर वीडियो की शुरुआत में बता दूं, ये 10 बिजनेसेस आप गांव में या शहर में कहीं भी शुरू कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप कोई भी कर सकता है इसको। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि इन बिजनेस को आपको किस तरीके से करना है। सारी चॉइसेस आपके पास है। इसके अलावा इन 10 बिजनेसेस को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपको ज्ञान है या फिर आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर हैं बिजनेस करने के लिए, तो आप इन बिजनेसेस को कुछ ही दिनों में सीख कर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में करेंगे। देखो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपका भाई होने के नाते ये बात हमेशा कहता हूं कि हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता। बहुत ध्यान से ये चीज समझना, हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हो सकता है आपको फूड बिजनेस पसंद हो लेकिन शायद किसी और को फूड बिजनेस पसंद ना आए। हो सकता है कपड़ों का बिजनेस, अपैरल्स बिजनेस आपके लिए सही हो, आपको उसकी नॉलेज हो, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए सही ना हो। तो आज के जो 10 बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है इसमें पहला बिजनेस आइडिया आपके काम का हो या हो सकता है 9th बिजनेस आइडिया आपके काम का हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही में जो 10वां बिजनेस आइडिया है, जो 10th बिजनेस आइडिया है, वो मेरा पर्सनल फेवरेट बिजनेस आइडिया, तो वो जरूर देख लेना। तो आज का जो पहला बिजनेस आइडिया है वो है स्मॉल किराना स्टोर या मिनी मार्ट। अब ये जो है, इसमें आपको बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब जैसे ही लोग सोचते हैं कि मिनी मार्ट, ग्रोसरी स्टोर, किराना दुकान, तो लोगों को लगता है यार लाखों का इन्वेस्टमेंट है। नहीं है लाखों का इन्वेस्टमेंट। देखो, किसी भी बिजनेस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है लाखों का इन्वेस्टमेंट करके, और उसी बिजनेस को शुरू करने का दूसरा तरीका होता है कम पूंजी लगाकर। आपको अगर फूड का बिजनेस खोलना है तो आप एक बहुत हाई एंड लाखों का इन्वेस्टमेंट करके एक रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो, या फिर आप एक छोटा सा स्मॉल सी दुकान लेकर एक सिंपल कैफे से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे जैसे आपको सेल मिलने लगेगी, जैसे जैसे आपके पास कस्टमर आने लगेंगे, जैसे जैसे लोग आपको जानने लगेंगे, आपके प्रोडक्ट को जानने लगेंगे, आपके टेस्ट को जानने लगेंगे, फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं बड़ा खोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास सेल अच्छी है। तो आपको बिजनेस में नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस से जब आप कोई काम करते हो ना, तो उसके सक्सेस के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। हमें बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन हमारी चाहत होती है कि हम बड़ा करेंगे, और यही हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपका भाई होने के नाते मैं अपने सभी भाइयों को ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि बिजनेस पैसे का मोहताज नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर मेरे को बिजनेस करना है तो मेरे पापा मुझे अगर 10 लाख रुपए देंगे तभी मैं बिजनेस शुरू कर पाऊंगा। नहीं, आपकी जेब में कितना पैसा है और उस पैसे से आप कौन सा बिजनेस शुरू करते हो, ये सही सोच है। ना कि ये सही सोच है कि अगर मेरे को बिजनेस करना है तो पापा मेरे 10 लाख रुपए देंगे तभी मैं बिजनेस कर पाऊंगा। ये रॉन्ग है। तो यहां पर अगर मैंने बात करी स्मॉल किराना दुकान की, तो किराने की दुकान एक ऐसी दुकान होती है जिसको आप गली मोहल्ले में भी शुरू करोगे तब भी वो चलेगी। और सबसे अच्छा बिजनेस इसलिए कहता हूं क्योंकि किराने की नीड, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की नीड हर घर में है। ये आपको डे 1 से अच्छी सेल मिलेगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि डे 1 से आपको 10,000 20,000 की सेल मिलने लग जाएगी, बट ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों देता है बिजनेस करने का। कोई बिजनेस अगर आपने आज तक नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस किस तरीके के कस्टमर आते हैं, कस्टमर किस किस तरीके की बातें करते हैं, कस्टमर किस किस तरीके से एंग्री हो जाते हैं, तो ये सब कुछ समझाने के लिए, या सारी चीज़ें सिखाने के लिए किराने और ग्रोसरीज का बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं। क्योंकि यहाँ पर लोग आकर जब आपसे रोज उधार मांगेंगे तब आपको पता चलेगा लोगों की कैसी मेंटालिटी होती है। आप अच्छे घर से आप सोचोगे यार कौन सा मेरे 100 रुपए लेकर कहीं जाने वाला है, कोई बात नहीं भैया कल दे जाना, और वो बंदा लौट कर ही नहीं आएगा। ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो ये जो मिस्टेक्स है ये बहुत सारे लोग करते हैं स्टार्टिंग में, भाईबंदी में, दोस्ती यारी में सामान दे दिया और वो बंदा लौट के ही नहीं आ रहा। और ये गलती एक बार नहीं, हम बार बार करते हैं। हमें लगता है कि नहीं कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा इसने पिछली बार लेट कर दिया था, शायद इस बार ये टाइम पे पैसा दे देगा। और किराने की दुकान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उधार का सामान। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, और आप ये बिजनेस बड़े आराम से कर ले जाएंगे। कम से शुरू करो, धीरे 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 सामान को बढ़ाते रहो। और किराने का बिजनेस कैसे शुरू करना है इसके ऊपर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है,
जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लाखों में उसमें व्यूज़ हैं। उस वीडियो में मैंने किराने के बिजनेस की बारीक बारीक पॉइंट्स को भी कवर किया है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, भैया किराने की दुकान तो खोलना चाहता हूँ लेकिन स्टॉक कहाँ से लूँ, माल कहाँ से मिलेगा, होलसेल मार्केट कहाँ है, या डीलर से कैसे कॉन्टैक्ट करूँ। मैंने सब बताया है। सिंपल सा काम होता है, किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर पर जाके कॉन्टैक्ट कर लो, वो आपके सिटी का डीलर आपको प्रोवाइड कर देगा और डीलर आपको एक ही कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट दे देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेरे दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई भी शुरू कर सकता है, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और वो है चाय की टपरी। चाय की टपरी लगाने के लिए भैया 2000-3000 में भी आप शुरू कर सकते हो। बहुत बड़ा कोई सेटअप नहीं चाहिए आपको। सिंपल सी चीज़ ये है कि जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ चाय की टपरी नहीं है आसपास, आंख बंद करके खोल लो, आपको डे 1 से अच्छी सेल मिलेगी। और अभी देखो मॉनसून आने वाले हैं और मॉनसून के बाद सर्दियाँ आएंगी, और ये एक सही समय है अपने बिजनेस को सेटअप करने का, ट्रेनिंग करने का। मतलब आपने बिजनेस शुरू करा और साथ के साथ आप सीखते जा रहे हो, साथ के साथ आपको सेल भी इंक्रीज होती जा रही है। आपको हो सकता है ये बिजनेस छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बिजनेस छोटा नहीं है। जो लोग इसको कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि वो इसी बिजनेस से कैसे बहुत ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। तो आप एक छोटी सी चाय की टपरी लगा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तीसरे बिजनेस आइडिया की, तो वो है रियल एस्टेट बिजनेस। अब बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट सेक्शन में आके लिखने लगते हैं कि भैया रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, हर बिजनेस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीका आपको वो ढूंढना है जिसमें कम पैसे लगे। अगर आपके पास बजट कम है, अगर आपके पास लाखों का इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप जैसे मर्जी शुरू करो। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आपको सोच भी आपकी वही होनी चाहिए। अगर मेरी जेब में 1 लाख रुपए हैं तो मुझे 50,000 में कैसे कौन सा धंधा करना है ये सोचना चाहिए, और 50,000 रुपए मुझे अपने पास सेव रखने चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। सेम अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख में से आपको 6 से 7 लाख रुपए मैक्सिमम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, शुरू करने में इन्वेस्ट करने चाहिए, और 3 से 4 लाख आपके पास एक लिक्विड कैश होना चाहिए अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, है ना। हम लोग गलती ये करते हैं कि हमारे पास 5 लाख है, हम 6 लाख का 7 लाख का धंधा खोल लेते हैं। 2 लाख दाएं बाएं से पकड़ लिए, लोन ले लिया और धंधा कर लिया, और उसके बाद फिर लोन की इन्वेस्टमेंट, किस्त, ये सब बहुत परेशान करती हैं। सो इसलिए जितना है उससे कम में शुरू करना है, और बचा हुआ पैसा लिक्विड कैश में रखना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। ये चीज़ समझ लो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रियल एस्टेट बिजनेस की, तो रियल एस्टेट बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपना सारी पूंजी लगाकर प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाई और फिर उसको प्रॉपर्टी को बेचा। फिर आप वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो, आप एक डोमेस्टिक प्रॉपर्टी सेलर हो, जो आपको नहीं बनना है। अगर आपको कमर्शियली काम करना है, देखो प्रॉपर्टी डीलर में बहुत सारी कैटेगरीज में लोग काम करते हैं। कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, फिक्स्ड प्राइस पे काम करते हैं, इसके अलावा साइट विजिट्स का चार्जेस अलग लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप एक चैनल बना के, एक इंस्टाग्राम पेज बनाकर प्रॉपर्टी को मतलब शोकेस करते हैं, एडवर्टीज़ करते हैं, तो उसके आप अलग चार्जेस ले सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कैसे करना है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के बाद भी पहला किराया लेते हैं। ये भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो रियल एस्टेट बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ब्रॉड बिजनेस है, और स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको आज किसी भी तरीके से जो आपको बेटर लगता है उसमें शुरू करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक आइडिया यहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस के लिए, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए भी डिटेल वीडियो चैनल पर पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो आपको सिंपली क्या करना है, एक इंस्टाग्राम पेज बनाना है, एक यूट्यूब चैनल बनाना है। आपने कुछ भी नाम रख लिया, है ना, गोल्ड प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट या डायमंड रियल एस्टेट्स, कुछ भी नाम आपने रखा। इंस्टाग्राम पेज का भी वही, यूट्यूब चैनल का भी वही, और फेसबुक पेज का भी वही। ये 3 पे आप जरा मेन फोकस कर लो। अब आपको करना क्या है कि अपने दोस्त यार में, रिलेटिव्स में, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी हो, जिसको वो रेंट पे देना चाहता है, सेल आउट करना चाहता है, या कुछ भी करना चाहता है, आप उसकी प्रॉपर्टी पे पहुंच जाओ। अपना कैमरा, अपना फ़ोन लेकर, फ़ोन सबके पास होता है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास फ़ोन होगा, फ़ोन ही चाहिए। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कुछ नहीं करना, आपने बस जाकर वीडियो रिकॉर्ड करा और चैनल पे पोस्ट कर दिया, और धीरे धीरे आपके चैनल पे व्यूज आने लगेंगे, लोग देखने लगेंगे। देखो पेशेंस वाला बिजनेस होता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट कम होता है, वहां पर आपका हार्डवर्क लगता है, डेडिकेशन लगता है, और आपका पैशन लगता है। ये चीजें तो लगेंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट आप करोगे। पैसा कम इन्वेस्ट करोगे तो अपनी एनर्जी ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और जहां पर पैसा ज्यादा होता है वहां पर एनर्जी और एफर्ट्स थोड़े से कम लगते हैं। ये रियलिटी है बिजनेस की। तो इसलिए यहां पर आपको ये काम करना होगा। इंस्टाग्राम पेज बनाकर धीरे धीरे ऐड डालना शुरू करा। अब जैसे ही कोई आपके ऐड के थ्रू, या आप किसी को रेंट पे प्रॉपर्टी दिलवाते हो, तो आपको पहला रेंट मिलता है, धीरे धीरे आपका काम चलने लगेगा। अब आप सिंपल सी चीज समझो, आप अगर लाखों की प्रॉपर्टी सेल करवाते हो, उसमें 2% का कमीशन लेते हो, सेलर से भी और बायर से भी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितना अच्छा पैसा कमा लोगे। तो धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ जाएगा, और एक छोटी सी चीज यहां पर बताता हूं, जब आपका इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पेज जब आपका ग्रो कर जाएगा ना, तो लोग अपनी प्रॉपर्टी को आपके चैनल पे पोस्ट करने के लिए, एडवर्टीज करने के लिए भी आपको पैसा देंगे।
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब बिज़नेस शुरू करते टाइम हमें पता नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग जब यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि मोनेटाइजेशन के या रेवेन्यू अर्न करने के यूट्यूब पे कौन-कौन से तरीके हैं। बहुत सारे मेथड अपने आप आपको दिखेंगे जब आप किसी राह पर चल जाओगे। तो जब तक आप घर पे बैठ के काउच पे बैठ के सोचते रहोगे, तब तक आपका दरवाज़ा नॉक करके आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में कोई नहीं देने वाला। आपको खुद रास्ते पर निकलना पड़ेगा, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। सिंपल सी चीज़ है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और बड़ा करने से बेहतर है छोटे से शुरू करो, लेकिन डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ करो। आप छोटे किसी धंधे को बड़ा बना लोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे चौथे और छोटे से बिजनेस आइडिया की, तो वो है स्वीट कॉर्न्स का बिजनेस। मैंने अपनी वीडियो में स्वीट कॉर्न के बिजनेस को डिटेल में बताया कि कौन कौन से फ्लेवर्स के आप स्वीट कॉर्न रख सकते हो। रॉ स्वीट कॉर्न आपको भैया 150 रुपये का 1 किलो का पैकेट मिलता है, जिस 1 किलो के पैकेट से आप 400 से 500 रुपये बना सकते हो, है ना। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है और डिटेल में आप इसको मैंने आप बताया था कि आप एक छोटा सा टेबल लगाकर भी कर सकते हो, एक बहुत अच्छा कार्ट बनाकर भी कर सकते हो, या किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो स्वीट कॉर्न का बिजनेस एक सिंपल बिजनेस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और अगर आप मेरी वो पुरानी वीडियो देख लोगे जिसमें मैंने डिटेल में बताया, सिर्फ उस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं मेरे 5वें बिजनेस आइडिया की, तो वो है AI वीडियो जनरेशन का। अब देखो भैया, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। AI का ज़माना आ चुका है आजकल। बहुत छोटे छोटे लड़के जो कॉलेज गोइंग हैं और पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते थे, उनके यूट्यूब पे पेजेस चैनल्स बने हुए हैं जहां पर वो AI वीडियोस को क्रिएट करते हैं, कार्टूनिश वीडियोस को क्रिएट करते हैं, स्टोरी वीडियोस को क्रिएट करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और मिलियन व्यूज़ की कीमत आपको तब पता चलेगी जब आप YouTube फील्ड में एंटर करोगे। सो यहाँ पर AI वीडियो क्रिएशन बहुत सिंपल है। चैट GPT से आपको स्टोरी मिल जाएगी और सिंपल सी स्टोरी को आप वीडियो में कन्वर्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो ये छोटा बिजनेस नहीं है, अच्छा बिजनेस है। आप इसको आज ही सीख सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। सीखने के लिए आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से ही इनको सीख सकते हैं। सिंपली फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आज ही देखो, ज़िंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं भैया हम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, बट हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, हम फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी वॉइस रिवील नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वॉइस भी डब हो जाएगी, आप अपनी वॉइस को चेंज करके भी काम कर लेंगे। इनफैक्ट वॉइस की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी वॉइस की, आपके फेस की, आपके इमेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ डिजिटली AI के जरिए कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे 6th बिजनेस आइडिया की, तो वो है सोडा शॉप। सोडा शॉप का मतलब है या तो ई-रिक्शा में आप बना लो, या आप किसी भी छोटे हाथी में सोडा मशीन लगवा लो, जो कि अलग अलग आती हैं। 4+1 आती है, 5+1 आती है, 10+2 आती है। यानी कि ये 2 का मतलब, +2 का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। जो 4+1 मशीन होती है उसमें 4 CO2 वाले फ्लेवर आते हैं, फिजनेस वाले फ्लेवर आते हैं, +1 जो फ्लेवर होता है वो जूस का होता है। जो 10+2 की मशीन आती है उसमें 10 फिजनेस वाले फ्लेवर्स होते हैं और 2 जूस के फ्लेवर होते हैं, जिसमें कि मैंगो या पाइनएप्पल। 2 जूस आ गए और 10 में आ जाएगा आपका काला खट्टा, लेमन पुदीना। इसके अलावा कोक, फेंटा, स्प्राइट के जो फ्लेवर्स होते हैं, है ना, वो आ जाएंगे। इसके अलावा आपका दूध सोडा आ जाएगा, बहुत सारे फ्लेवर, है ना। तो ये जो सोडा शॉप होती है ना, ये गर्मियों में आपको पता है कितनी दबा के चलती हैं, और ये बैटरी ऑपरेटेड मशीन होती है। आपने बैटरी लगा रखी है और आप उसको मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इनफैक्ट आप बड़ी सोसाइटी के बाहर भी लगा सकते हैं। कहीं पर मेला हो, कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग होने वाली है, आप इसको बड़े आराम से वहाँ पर ले जा सकते हैं और लगा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सोडा शॉप यानी कि मूविंग सोडा शॉप की जो बिज़नेस है, ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 7वें बिज़नेस आइडिया की, तो वो है मैगी हॉटस्पॉट का। इससे पहले जो मैंने बिजनेस आइडियाज़ आपको बताए AI वीडियो क्रिएशन का और साथ ही में सोडा शॉप का, इसके ऊपर मैंने वीडियो डिटेल में नहीं बना रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं ऐसी वीडियो बनाकर लाऊंगा पूरी डिटेल के साथ, मशीन प्राइस के साथ, ताकि आपको और कोई वीडियो ना देखना पड़े। वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक वीडियो देख लिया, काम खत्म। तो अगर आपको वीडियो चाहिए होगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा जो 7th बिजनेस आइडिया वो है मैगी हॉटस्पॉट का। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अब मैगी हॉटस्पॉट, आप एक टेबल लगाकर भी मैगी का बिजनेस शुरू कर सकते हो, एक छोटा सा कार्ट लगाकर भी कर सकते हो, और मैगीज़ में बहुत सारी वैरायटी आप रख सकते हो। चीज़ मैगी, प्लेन मैगी, कॉर्न मैगी, मशरूम मैगी, वेजिटेबल्स मैगी, कुछ भी। जितने फ्लेवर रखोगे उतने प्राइजेस आपको अलग अलग मिलेंगे और बहुत अच्छा पैसा आप कमा पाओगे। तो मैगी बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप बड़े आराम से 2 दिन अगर आपने मैगी घर पर डिफरेंट टाइप की बनाकर देखी, आपको आ जाएगा। पेरी पेरी मैगी, कुछ भी,
तो आप मैगी हॉटस्पॉट का बिजनेस भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा आप इसमें भी कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे 8वें बिजनेस आइडिया की, जो बहुत छोटा और बहुत सिंपल और हेल्दी बिजनेस है, वो है फ्रूट चाट का बिजनेस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया फ्रूट चाट बेचेंगे अब। भैया जो लोग ये सोचते हैं कि भैया ये काम छोटा है, ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आप इस सोच में बहुत बहुत आगे नहीं जा पाएंगे और ये सोच आपको बर्बाद कर देगी। तो अपना कोई एक बिजनेस चूज करो और उस बिजनेस में, लोग कहते हैं हाथ धो के पड़ जाओ, मैं कहता हूं हाथ पैर और नहा कर पड़ जाओ, दिन रात उसी के बारे में सोचो। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी टीनेजर्स की गलती क्या है कि वीडियो देखा, 2 बिजनेस आइडिया पसंद आए, दोनों के बारे में सोच रहे हैं, कभी एक के बारे में, कभी दूसरे के बारे में, कभी तीसरे के बारे में। तो ये 2-3 बिजनेस को चूज नहीं करना है, एक चुन लो और अपने आप को पहचानो और उसको शुरू करो और फिर अब देखो कि आप किस लायक हो, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आप 10 बिजनेस सोचते रहोगे, कोई शुरू नहीं कर पाओगे। एक चुनो, शुरू कर दो, हार जीत की परवाह मत करो, फेलियर की और सक्सेस की चिंता मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ फेलियर कुछ नहीं होती बिजनेस में, या तो आप सीखते हो या तो आप जीतते हो। तो बिजनेस आपको सिखा के ही जाएगा ना, है ना, हारोगे नहीं आप, और वो सीख आपके अगले बिजनेस में काम आने वाली है। तो इसीलिए एक बिजनेस चूज करके आपको सोचना है। तो अगर मैं बात करूँ फ्रूट चाट के बिजनेस की, सिंपल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में और एक नए तरीके से आप कैसे शुरू कर सकते हो वो मैंने बनाया हुआ वीडियो। मैं कोशिश करूंगा इन सारे वीडियोस की जो मैंने डिटेल में बनाए उनका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं जिस बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं। फ्रूट चाट में आपको सुबेरे 5 बजे बड़ी फ्रूट मंडी चले जाओ, वहां से फ्रूट भर कर ले आओ। कौड़ियों के दाम में फ्रूट मिलता है भाई साहब बड़ी मंडी में, अगर आपको खरीदना आता है तो। और खरीदने के बाद आपने उसको क्लीन करा, एक सिंपल सा काउंटर बनाया और वहाँ पर आपने फ्रूट चाट को बेचना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, एक ब्लैक सॉल्ट चाहिए, टूथपिक चाहिए और छोटी सी प्लेट्स चाहिए डिस्पोजेबल, आपका काम शुरू, और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हेल्दी बिजनेस है, आपको बस थोड़ा सा हाइजीन एंड क्लीननेस का ध्यान रखना पड़ेगा, ग्लव्स पहन के आप काम करते हो, अच्छा चलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ मेरे 9th बिजनेस की, तो वो है आर्टिफिशियल प्लांट्स का एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स का बिजनेस। आप सबको पता है दोस्तों, आज के टाइम में लोग डेकोरेशंस को लेकर, अपने घर को सजावट के लिए और अपनी शॉप्स या कैफ़ेज़ के डेकोरेशन के लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स का बहुत यूज़ करते हैं। इनफैक्ट दोस्तों कोई भी इवेंट होता है, मैरिजेज होती हैं, कोई पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पर भी आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो इंडिया मार्ट से आपको आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स ये भी बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, जिनको आप रोड के किनारे, आप भैया तार लगाकर बेचना शुरू कर दो, रोड के किनारे बैठकर बेचना शुरू कर दो, या फिर एक प्रोफेशनल एक अच्छी दुकान खोलकर शुरू कर दो, आपको बहुत अच्छा इसमें भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे फिर आप होम डेकोर की प्रोडक्ट्स रख सकते हो। लोग अपनी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ों में बहुत पैसा खर्च करते हैं, एक अपनी शादी में, एक अपने बच्चे की एजुकेशन में, और तीसरा अपने घर को बनाने में और घर की डेकोरेशन में। तो इससे जुड़ा कोई भी धंधा आप करते हो, आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, और यहाँ पर बार्गेन भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। सो इसलिए अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट, आर्टिफिशियल फ्लावर्स या फिर होम डेकोर के प्रोडक्ट्स में जाते हो, आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 10वें और मेरे पर्सनल फेवरेट बिजनेस की, तो वो है भैया फूड ट्रक का बिजनेस या फूड कार्ट का बिजनेस, या फिर अगर आप इनके लिए आपके पास बजट नहीं है तो आप शुरू कर सकते हो क्लाउड किचन, और अगर आपके पास क्लाउड किचन का भी बजट नहीं है तो फिर आप शुरू कर सकते हो टिफिन सर्विस। पर्सनल फेवरेट है मेरा भैया फूड ट्रक बिजनेस, किसको, क्योंकि ये आप मूव कर सकते हो, ये आपको कंफर्ट देता है, क्योंकि आप यहाँ पर फूड ट्रक आपकी दुकान की तरह हो जाता है, आप वहाँ पर बैठकर बड़े आराम से धंधा कर सकते हो। सो अगर आपके पास बजट है, कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीद सकते हो। अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है तो आप नई भी खरीद सकते हो, बट अगर आप सेकंड हैंड कोई भी छोटा हाथी या ई रिक्शा खरीद कर उसको फूड ट्रक बनाते हो, और उसमें कोई भी मेन्यू जो आपको बनाना आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसकी ज़रूरत है आपकी लोकेशन पे, अगर आपके यहाँ पे बहुत अच्छे मोमोज नहीं मिल पाते तो आप मोमोज का बिजनेस शुरू करो, चाइनीज़ फूड का बिजनेस शुरू करो। अगर आपके यहाँ पर आपको लगता है कि भाई मैं राजमा चावल भी बेचूंगा ना तो बहुत अच्छा पैसा कमा लूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्राउड है, फूड की ज़रूरत है, बट एक ऑथेंटिक घर का खाना नहीं मिल पा रहा है, तो आप फूड ट्रक बनाकर घर का खाना, राजमा चावल, कड़ी चावल और मटर पनीर चावल, सिर्फ इतना बेच दो, या छोले चावल, इतना रख लो बस, सलाद और चटनी बनाकर देखो कैसे सेल आपको मिलेगी। देखो घर पे बैठकर ये सोचना कि नहीं यार ये नहीं चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। धंधे में उतरकर तो देखो एक बार, क्या पता आपकी सोच से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, और आप सिर्फ सोचकर अपने दिमाग को और अपने जो आपका मोटिवेशन है उसको डाउन कर रहे हो कि नहीं चल पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक आप रोड पर, आप धंधे पर नहीं उतरो, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन सा बिजनेस आपके लिए है और कौन सा बिजनेस चला सकते हो आप। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसमें से कोई भी बिजनेस आइडिया पसंद आया, तो आज से ही लग जाओ, हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिले और बहुत अच्छा पैसा भी आप कमा पाएं, और मैं यही कामना करता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।